एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 ऑफ मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के क्विज के आंसर देख लेंगे एक बार, और इसके लिए विनर हैं शेख वसीम हुसैन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और दोनों ही मतलब इंग्लिश और हिंदी क्लास में यही विनर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोशिश करिए कि आपका नाम यहाँ पर विजिबल हो, ठीक है। तो विच इज़ द वेन्यू ऑफ द फर्स्ट इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन 2022। तो इसके लिए वेन्यू था मुंबई, ठीक है। विच टेनिस प्लेयर वन द इटालियन ओपन 2022 वुमेन सिंगल टाइटल। तो इसको जीता है ईगा स्वियातेक ने, और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? पोलैंड। हराया किसको था? ऑन्स जैबियर को, ठीक है। और अगर हम मेन सिंगल की बात करें तो इसको जीता है नोवाक जोकोविच ने। किसको हरा के? स्टेफनोस सिट्सिपास को, ओके। विच फुटबॉल क्लब क्लिंच द आई लीग टाइटल इन 2022। इसको जीता है गोकुलम केरला FC ने, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फैमिलीज डे 2022। इस साल के लिए थीम रही फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन। इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 15 मई को। एलिजाबेथ बॉर्न इज द न्यू फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो अब से ये नई प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं कंट्री फ्रांस की, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिपोर्ट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड द लिक्विड वेस्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इन म्यूनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। तो इसमें इन्होंने ये बताया कि प्रेजेंट में इंडिया जनरेट करती है लगभग 1.4 लाख टन्स ऑफ सॉलिड वेस्ट हर दिन, और जिसमें से 35% होता है सॉलिड वेस्ट का, ठीक है। और इसमें इन्होंने फिर आगे ये भी बताया कि अगर हम प्रॉपर तरीके से ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है इसको ट्रीट करेंगे, सॉलिड और कंस्ट्रक्शन वेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर पैसा लगाएंगे, तो इसके थ्रू हम जनरेट कर सकते हैं लगभग 30,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू हर साल, ठीक है। तो ये एक रिपोर्ट थी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की, और इसके लिए मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री चेयर्ड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इन 2022। तो चाइना होस्ट कर रही है ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को 2022 के लिए, और हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में, जहां पे फॉरेन मिनिस्टर्स ने डिस्कस किया कि क्या सिचुएशन चल रही है अभी फिलहाल यूक्रेन में, और किस तरह से अब बेहद ज़रूरत है रशिया और यूक्रेन को एक कॉमन टेबल पे आके बात करने की, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मतलब S जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स डायलॉग को भी विद इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ में मिलकर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा चाइना। ब्रिक्स में कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? टोटल 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा याद रखिएगा कि 2021 में प्रेसिडेंट था इस ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया, और उसके बाद हमने जनवरी मंथ में ये चेयरशिप उठा के दे दी है चाइना को, ठीक है। तो अब जो भी कॉन्फ्रेंसेज या फिर इवेंट्स होते हैं ब्रिक्स के अंडर में, कहीं पे भी आपसे पूछते हैं कि ब्रिक्स के अंदर में अगर ये मीटिंग हो रही है तो इसके लिए चेयर करने वाली कौन सी कंट्री है, तो बिल्कुल याद रखिएगा कि ये कंट्री चाइना ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट हाल ही में रिलीज़ की है डॉक्टर बिबेक देब्रॉय ने। क्यों? क्योंकि ये हैं चेयरमैन इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और इसको प्रिपेयर की है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने, और इसमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह की इनइक्वालिटी देखी जा रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन,
लेबर मार्केट, हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक एट्सेट्रा। तो इस रिपोर्ट में इन्होंने ये भी बताया कि ऑल्दो हमारी अर्निंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी जो बेनिफिट्स है इस ग्रोथ का वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर लोगों के पास ही है। मतलब इसका क्या है कि जो रिच हैं वो और ज़्यादा रिच होते चले जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो डेफिनेटली और गरीब होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ऑल्दो हमारी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ रिच वाले लोगों के पास ही कंसंट्रेटेड है। उससे जो हमारे मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उनको भी कोई भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर्म्ड रिसेंटली। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है कि कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया को फॉर्म किया जाएगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुरेश भाई कोटक। ठीक है, और इनको हम कॉटन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस काउंसिल में डिफरेंट सेक्टर से रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर की फील्ड से, कॉमर्स या फिर फिनेंस मिनिस्ट्रीज एट्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा इसमें हमारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी होगी और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होगी। ठीक है, और कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, नागपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 2022 वानगरी माथई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड। तो ये एक्टिविस्ट हैं कैमरून से जिनका नाम है कैसिल नटजेबेट। इनको मिला है 2022 का वानगरी माथई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड इनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्होंने दिया है फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में और जो फॉरेस्ट के ऊपर लोग डिपेंडेंट होते हैं उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने में। ठीक है, तो इस अवार्ड को प्रेजेंट किया गया बाय द कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट, जो कि चेयर करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस का। ठीक है, और इस अवार्ड को कॉन्फर किया गया किस सेरेमनी में, 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस में, जो कि हुई सियोल में इन रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, तो इसके विनर हैं कैसिल नटजेबेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जीडीपी प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एज रिसेंटली अपडेटेड बाय S&P। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को कम करके कर दिया है 7.3%, जबकि पहले इन्होंने कहा था 7.8%। ठीक है, और रीज़न क्या है, ऑब्वियसली क्योंकि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है वो बहुत लंबी खिंच रही है, इसकी वजह से इसका जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने जो इन्फ्लेशन फोरकास्ट है उसको भी बढ़ा के कर दिया है 6.3% फॉर द करेंट फिजिकल ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट अमेंडमेंट इन द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ ब्लेंडिंग 20% एथेनॉल इन पेट्रोल। सो कैबिनेट हेडेड बाय हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूव किया है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल में कुछ अमेंडमेंट। ठीक है, इसके अंदर में जो टारगेट है हमारे पेट्रोल में 20% एथेनॉल को ब्लेंड करने का, वो पहले था 2030, लेकिन अब इसको कम करके कर दिया गया है 2025 to 26। और अभी प्रेजेंट में क्या होता है, सिर्फ 10% एथेनॉल को मिक्स किया जाता है पेट्रोल में और ज़्यादा से ज़्यादा फीड स्टॉक को अलाउ किया जाएगा कि वो बायोफ्यूल प्रोड्यूस करें, जिनको कि बाद में डोप किया जाएगा विद ऑटो फ्यूल। ठीक है, तो प्रेजेंट में अब टारगेट ईयर चेंज करके हो गया है 2025 से 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड हंस NG द न्यू जनरेशन 2-seater फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट। तो हंस NG जो कि एक नई जनरेशन का 2-seater फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, इसको डिज़ाइन और डेवलप किया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने, और हाल ही में इन्होंने सक्सेसफुली इसका इन फ्लाइट इंजन रिलाइट टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, और इस टेस्ट को कैरी आउट किया गया एट द एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज फैसिलिटी ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है ये, इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। DRDO के नए चेयरमैन कौन है, G सतीश रेड्डी, और इन्होंने अब रिप्लेस कर दिया है K Sivan को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्म्ड फोर्स रिसेंटली टेस्टेड India's first indigenously developed anti-ship missile from Sea King helicopter at the integrated test range Odisha। तो इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली कैरी आउट किया अपनी पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल के फर्स्ट फायरिंग को, कहाँ पे, फ्रॉम सी किंग 42B हेलीकॉप्टर। ठीक है, और ये जो टेस्ट फायरिंग थी इसको कंडक्ट किया गया इन एसोसिएशन विद डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
और इस टेस्ट को कंडक्ट किया गया एट द इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन उड़ीसास बालासोर। ठीक है, तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका एंटी शिप वर्जन है ये, जिसको कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ज्वाइंटली इंडियन नेवी ने, किसके साथ में मिलके, अंडमान एंड निकोबार कमांड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडियन नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना इज अ डोर स्टेप राशन डिलीवरी स्कीम ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। तो ये जो स्कीम है ये है बेसिकली न्यू दिल्ली गवर्नमेंट की, लेकिन हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट है इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो डोर स्टेप स्कीम है आपकी ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हाई कोर्ट बेंच ने ये ऑर्डर दिया है कि दिल्ली गवर्नमेंट को इस पॉलिसी के लिए, मतलब अगर आप डोर स्टेप डिलीवरी करना चाहते हैं ग्रेन्स की, तो उसके लिए आपको दूसरी कोई योजना बनानी पड़ेगी। ठीक है, और रीज़न क्या दिया इन्होंने कि जो सेंटर आपको ग्रेन्स प्रोवाइड कर रही है आप उसको अपनी डोर स्टेप स्कीम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा ये योजना किसकी है, न्यू दिल्ली गवर्नमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड इन विच इंडियन सिटी। तो कॉमर्स मिनिस्टर हैं हमारे पीयूष गोयल, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया यूएई स्टार्टअप ब्रिज को मुंबई सिटी में एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि साइन किया है इंडिया और यूएई ने। ठीक है, तो इस ब्रिज के तहत फैसिलिटेट किया जाएगा ज्वाइंट ट्रेनिंग सेशंस को इंक्यूबेटर्स के लिए इंडिया और यूएई के अंदर, जिसके अंदर में मार्केट एक्सेस बेसिकली प्रोवाइड किया जाएगा स्टार्टअप्स को वेरियस सेक्टर्स के अंदर, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी एंड लेदर। ठीक है, तो ये एक तरह का वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि साइन किया है इंडिया और यूएई ने। ठीक है, अब यूएई की बात करें तो याद रखिएगा कि ये दुनिया की पहली ऐसी कंट्री है जिसने अपना वर्किंग डेज घटा के 4.5 डिक्लेयर किया था कुछ दिन पहले। ठीक है, यूजुअली जो वर्किंग डेज होता है वो 5 दिन का होता है, सैटरडे संडे ऑफ होते हैं इसमें, लेकिन इन्होंने 4.5 डेज का बनाया क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून के बाद छुट्टी हो जाती है, फिर सैटरडे ऑफ रहता है और संडे ऑफ रहता है। ठीक है, तो ये ऐसा करने वाली पहली कंट्री है पूरी दुनिया में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। तो इंडिया से एक हाई लेवल डेलीगेशन जिसको लीड किया डॉक्टर मनसुख मांडवी ने, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं, इसने विजिट किया जॉर्डन को इनके इन्हांस्ड कोऑपरेशन के लिए इन द फर्टिलाइजर सेक्टर, क्योंकि अभी ग्लोबल फर्टिलाइजर क्राइसिस चल रहा है। ठीक है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया और जॉर्डन ने, जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ है कि जॉर्डन सप्लाई करेगा 30 LMT रॉक फॉस्फेट, 2.5 LMT DAP, 1 LMT फॉस्फोरिक एसिड इसी साल। ठीक है, और इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म MOU भी साइन किया गया जिसके अंदर में ये डिसाइड हुआ कि जॉर्डन हमें प्रोवाइड करेगा एनुअल सप्लाईज ऑफ 2.75 LMT केमिकल। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा कि इंडिया और जॉर्डन ने फर्टिलाइजर के सेक्टर में हाथ बढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राइफल्स एंड द एक्सिस बैंक पार्टनर टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड द वेलनेस इन विच स्टेट। तो असम राइफल्स, एक्सिस बैंक और नेशनल इंटेग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक ट्राई पार्टी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है जिसमें ये डिसाइड हुआ है कि ये इस्टेब्लिश करेंगे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस फॉर द यूथ ऑफ नागालैंड। ठीक है, और ये कहाँ पे होगा, नागालैंड के कोहिमा डिस्ट्रिक्ट में। इसके अंदर में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनमें से 30 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो वेरियस मेडिकल और IIT के एग्जाम में बैठ सकें और वे फर्दर इन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकें ईजिली। ठीक है, तो कौन से स्टेट के वेलफेयर के लिए है ये, नागालैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स दैट इज CDOT हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिसेंटली। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि काम करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इन्होंने एक MOU साइन किया है विथ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि एक मेजर टेलीकॉम ऑपरेटर है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इस MOU को साइन किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, जिसके थ्रू वोडाफोन अपनी एक्सपर्टीज़ की हेल्प से डेवलप और डिप्लॉय करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग M2M सॉल्यूशंस को इंडिया के अंदर। ठीक है, और इस दिन को मतलब वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे को हम सेलिब्रेट करते हैं 17 मई को। ठीक है,
अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ एनुअली। तो वर्ल्ड बी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 20 मई को। किस लिए? टू रेज अवेयरनेस कि कितने इंपॉर्टेंट हैं बीज हमारे ज़िंदगी में, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और इस दिन को सेलिब्रेट करने का किसने अनाउंस किया था? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इस साल के लिए वर्ल्ड बी डे की थीम थी बी इंगेज्ड, सेलिब्रेशंस द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड द बी कीपिंग सिस्टम, ठीक है। तो कौन से मंथ में आता है ये दिन? मई में, ओके। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़। अब हम लोग मूव करते हैं अपने रिवीजन सेक्शन की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग रिलेटेड करंट अफेयर्स। विच रीजनल रूरल बैंक बैक्ड 6 नेशनल अवार्ड्स फ्रॉम PFRDA फॉर अचीवमेंट इन द एनरोलमेंट ऑफ अटल पेंशन योजना। PFRDA क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये रूरल बैंक कौन सी है जिसने 6 नेशनल अवार्ड जीते हैं इस पर्टिकुलर अथॉरिटी से? किस लिए? क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट किए अटल पेंशन योजना के अंदर। तो ये बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की थी 2015 में इस स्कीम को। और इसके अंदर में 18 से 40 उम्र तक के लोग एनरोल कर सकते हैं जिनको प्रीमियम पे करना पड़ेगा 60 साल की उम्र तक, ठीक है। बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर अ वन स्टॉप पेमेंट सोल्यूशन। इसके लिए बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ में। विच इंडियन बैंक लॉन्च द ट्रेड नेक्स्ट अक्रॉस बॉर्डर ट्रेड फिनेंस सर्विस। तो इसको लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। Which city is to house the vulture gene bank for the conservation of the critically endangered species? तो इसको डेवलप किया जाएगा मैसूर में इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया levied a monetary penalty of how much rupees on Manappuram Finance Limited for non-compliance with Know Your Customer। तो हाल ही में RBI ने पेनल्टी लगाई मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर 17.63 लाख रुपीज़ की, क्योंकि ये कंप्लाई नहीं कर रहे थे विद नो योर कस्टमर दैट इज KYC, ठीक है। इसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले देखा था कि RBI ने 2 बैंक्स को और पेनलाइज किया 93 लाख रुपीज़ के साथ। कौन सी ये 2 बैंक्स हैं? फर्स्ट है इसमें एक्सिस बैंक और सेकंड है IDBI बैंक, ठीक है। 93 लाख ईच के ऊपर लगे थे, मतलब 93 इनके ऊपर भी और 93 इनके ऊपर भी, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। विच फूड डिलीवरी कंपनी हैज़ अक्वायर्ड द रेस्टोरेंट टेक एंड द डाइनिंग आउट प्लेटफॉर्म डाइन आउट। ये कौन सी फूड डिलीवरी कंपनी है? स्विगी, ठीक है। और इसके अंदर में जो कस्टमर्स हैं वो नियर बाय रेस्टोरेंट में अपने टेबल की बुकिंग कर सकते हैं। विच कंपनी अलॉन्ग विद USAID हैव अवॉर्डेड 6 वुमेन फार्मर्स ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर ब्रेकिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप। USAID क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इन्होंने पेप्सिको के साथ में मिलकर 6 वुमेन फार्मर्स को अवार्ड दिया इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, क्योंकि वो जेंडर स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करी थी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैज़ पार्टनर्ड विद विच ई-कॉमर्स कंपनी टू सपोर्ट द वुमेन आर्टिजन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अमेजॉन के साथ ये पार्टनरशिप की है रूरल एरियाज़ में वुमेन आर्टिजन्स को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च्ड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इन स्फीयर्स इनेबलिंग एन एम्पावर्ड फ्यूचर। तो ये कंपनी कौन सी है? भारतीय अग्जा लाइफ इंश्योरेंस। विच कंपनी लॉन्च्ड न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स कॉल्ड गॉडी 2 एंड द ग्रेको। तो ये दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स डेवलप की हैं इंटेल ने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखेंगे। विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड द क्लोज बाय हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट सर्वे। हाल ही में इसको लॉन्च किया है चाइना ने। विच कंट्री लॉन्च द चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूल किट टू मेक द ऑनलाइन एक्सपीरियंस सेफ फॉर द चिल्ड्रन। इसको डेवलप किया है यूके ने। विच कंट्रीज इलेक्शन कमीशन लीड द डेमोक्रेसी कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी। तो हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि हम लीड करेंगे डेमोक्रेसी कोहर्ट ऑन इलेक्शन इंटेग्रिटी इन पार्टनरशिप विद 100 डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। एम क्या है? डिफरेंट पोल मैनेजमेंट बॉडीज़ के साथ में मिल के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना अपनी डेमोक्रेसी को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो इस कोहर्ट में न्यूजीलैंड, फिनलैंड और यूरोपियन यूनियन ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि वो पार्टनर बनना चाहते हैं इंडिया के, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंडिया।
द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड द हेरिटेज इज बिल्ट इन विच कंट्री? तो हाल ही में इस सेंटर को डिसाइड किया गया है कि ये डेवलप किया जाएगा नेपाल में। और याद रखिएगा, नेपाल के नए एम्बेसडर हाल ही में बन गए हैं नवीन श्रीवास्तव, और इन्होंने रिप्लेस किया है विनय क्वात्रा को, जो कि अब बन गए हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। हसन शेख मोहम्मद हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो हसन शेख मोहम्मद अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं सोमालिया कंट्री के। एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट, विच कंट्री रिकॉर्डेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ? तो सबसे ज़्यादा डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन देखी गई इंडिया के अंदर में। ठीक है, और इंडिया का एक सिटी है मुरादाबाद, जो कि है उत्तर प्रदेश में। ये भी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले। क्यों? क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा नॉइस पोल्यूटेड सिटी है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन सी सिटी थी? ढाका, जो कि है बांग्लादेश में। ओके, तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मी नुज़हत सना साइनिंग ऑफ।